Textile Podcast, brought to you by The Yarn Bazaar, inspiring textpreneur stories. The Yarn Bazaar. हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का टेक्सप्लेनर स्टोरीज के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत सिर्फ 7 लाख रुपए से की थी और आज उस कंपनी की मार्केट कैप 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सुनील जी छरी की, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ रोजारी बायोटेक लिमिटेड। रोजारी बायोटेक was the first IPO in the world post-COVID कोरोना क्राइसिस एंड लॉकडाउन। इस एपिसोड में सुनील जी हमें बताएंगे उनकी अब तक की जर्नी के बारे में, his views on chemical industry and textile market, his views on new market trends, opportunities etc. तो आइए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड मिस्टर सुनील जी छरी के साथ। थैंक यू सुनील जी फॉर जॉइनिंग अस। बिफोर वी बिगिन, आप हमें और हमारे लिसनर्स को अपने और रोजारी के जर्नी के बारे में अगर कुछ बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बहुत थैंकफुल हैं आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमको रोजारी हमारी स्टार्ट हुई थी 1997 में। तो हम दो प्रमोटर्स, मिस्टर एडवर्ड मेनेजेस और मैं। एडवर्ड जी ने यूनिवर्सिटी से 1984 में पास किया, मैंने विजेटीआई से 1985 में पास किया एंड फिर हम लोग 89 में मिले। बट 92 में हम लोग ने वेलिंगकर में MBA में साथ में दोस्ती की। साथ में दोस्ती बढ़ गई है। 92 से हम लोग कुछ बिजनेस चालू कर दिए। हम लोग नौकरी करते थे पर साइड में दोनों बिजनेस करते थे एंड 96 में हम लोग ने एक कंपनी साथ में ज्वाइन की जिसका नाम था ब्रिटासेल सिलिकॉन्स। हमने वहाँ 1 साल काम किया। 1 साल के बाद में हमको लगा कि नहीं, अभी हमारा खुद का कुछ करना चाहिए। तो 97 में वी केम आउट ऑफ ब्रिटासेल सिलिकॉन्स। हमने 7 लाख रुपीस हमने एक अंकल से हमने बोरो किए और वो 7 लाख से 97 में हमने स्टार्ट की। तो 23 जुलाई 1997 हमारा पहला इनवॉइसिंग हुआ एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 97 टू 2009। 12 साल we had practically 50% CAGR year on year. Both Edward G and me were known in the textile industry. The subject was very very well known to us and our focus was differentiation. So differentiation का ये मीनिंग था कि जब हम MBA करते थे तो हमारे प्रोफेसर कपिल हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोफेसर थे जो बाद में ग्लैक्सो के CEO हुए। तो कपिल सर बोलते थे कि देयर आर सम लॉज व्हिच यू कैन नॉट चैलेंज, बट हम लोग लाइक टिपिकल यंग बॉयज वी यूज्ड टू चैलेंज, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। तो एक ये हमको बोलते थे कि भाई आपका बिजनेस एक ही स्टैंडिंग पे हो सकता है या एक ही फुटिंग पे हो सकता है। इधर आप कॉस्ट बोल सकते हो या क्वालिटी बोल सकते हो या डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। तो हम बोलते थे नहीं हम लो कॉस्ट बनाएंगे और क्वालिटी भी बनाएंगे। तो कपिल साहब बोलते थे कि नहीं पॉसिबल नहीं है साहब ये। तो ओवर अ पीरियड टाइम वी अंडरस्टूड दैट एंड देन वी सेड कि एज अ स्मॉल कंपनी वी डिड नॉट हैव इकोनॉमी ऑफ स्केल, सो कॉस्ट का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। वी डिड नॉट हैव नेम, सो क्वालिटी नाम नहीं हो सकता है। सो डिफरेंशिएशन वाज द ओनली रूट व्हिच वी टुक एंड एडवर्ड जी वो टाइम पे सैंडोज में थे ब्रिटासेल के पहले। So sustainability was a big thing that time in the Western world already, and we thought how this is a very good platform to be. So sustainability हम लोग गए and typical young entrepreneurs what we did is we tried to target multinational का प्रोडक्ट हमने कॉपी करना चालू किया। तो हम लोग गए और टेक्सटाइल के कस्टमर्स आपको सबको मालूम है कैसे है। हम 100 रुपए का प्रोडक्ट सैंडोज का था तो हमको बोलते थे 50 रुपए में दो और 50 रुपए में भी एक पे एक दो, एक पे एक फ्री दो। तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। तो देन वी वांटेड टू सी कि हमारा क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हमने ये समझा कि ये बड़े कॉम्पिटिटर्स जो हमारे हैं, तो तभी सैंडोज था, BASF था, सीबा गाइकी था, which became बाद में Huntsman, and then there were Croda, Pulcra, CHT. These were big companies that time. How can we go head on against them? So we said हम उनके अगेंस्ट प्रोडक्ट जाएंगे तो हमारे को आधे भाव में बोल के हमको माल देना पड़ेगा, प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। तो हमने बोला कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर नए प्रोडक्ट जाते हैं जो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने बेस किया कि हमारे लिए कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। So textile में एक एसिटिक एसिड करके प्रोडक्ट चलता था and this acetic acid was sold by big companies like GNFC, Celanese and BP. And for them, textile industry was not a very, very big area for them to operate. So we introduced a product which was green acid. This green acid reduced the BOD, COD in the effluent. And we went to the customers, told them, भाई आप सेम प्राइस जो प्राइस पे लेते हो हम सेम प्राइस पे देंगे, आपको BOD, COD आपको effluent में कम कर देंगे। Now this was something which was zapped by the customers. They liked this idea, and initially it took time for us because we were not very well known. But once people understood that what we are saying is truth, and the good customers started coming onto the bandwagon, then there was no looking back, and we had 50% growth year on year after that. Also, we were small company, so पैसा नहीं था। आपको जैसा बताया कि 7 लाख रुपए हमने बोरो करके स्टार्ट किया। तो द सेकेंड ऑल्सो वॉज रिस्पेक्ट फॉर कैपिटल। जब जेब में पैसा नहीं है तो आपको सबसे ज्यादा इज्जत पैसे की करते हो फिर आप। एंड लकीली नाउ दैट इज इंग्रेन इन अवर DNA, एंड अभी भी हम हमारे कैपिटल को काफी रिस्पेक्ट करते हैं।
तो हमने बोला कि टेक्सटाइल में जाएंगे तो हम लोग उधारी तो दे नहीं सकते, वी टाइड अप विद अवर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, एंड आज हमारे पास पैसा है तो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का हमने हाथ नहीं छोड़ा, एंड दे कंटिन्यू टू बी लाइक फैमिली मेंबर्स एंड पार्टनर्स इन द बिजनेस। इन द डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट वी टोल्ड देम इज, आप हमको डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि आप हमको पैसा एडवांस दीजिए, हम आपको मार्जिन अच्छे दे देंगे, एंड दिस slowly they could see the difference in products, and also what we did is we wanted to have some different USPs, because any business to grow has to have a USP, and this USP, if there are multiple advantages which the customers or distributors can see, then it is very very easy. So when we wanted differentiation in products, we also needed people to be on the field. Normally क्या होता है, सेल्समैन होता है वो कमर्शियल होता है तो वो अच्छी बातें करता है और धंधा लेके आता है, बट हमने क्या बोला कि हम सेल्समैन जो लेंगे, हमारा जो सेल्स का टीम होगा टेक्निकल का मीनिंग है कि सब दे वुड बी फ्रॉम कॉलेजेस लाइक मी एंड एडवर्ड जी के कॉलेजेस, बीजेटीआई, यूनिवर्सिटी, सासमेरा, डीकेटी, टीआईटी है, तो ऑल दिस कॉलेजेस वी टुक अबाउट 20 people in 2001, एंड तभी हमारा टर्नओवर 6-8 करोड़ रुपया था, एंड ये 20 people को हमने ऑल लगाया। तभी स्टार्टिंग में हमारे को कुछ ज्यादा पैसा प्रॉफिट नहीं होता था, जितना पैसा कमा रहे थे हम धंधे में लगा देते थे। सेकंड, हमने बैंकर भी हमने अच्छा चूज किया, तो एचडीएफसी बैंक हमने चूज किया, तो जो बोलते हैं कि संगत अच्छी होनी चाहिए, तो हमने संगत सब अच्छी रखी। And third, we were profitable, so we were paying dividend from every year from 1997. But also we maintained very ethical working in terms of government compliances. This became very important जब भी हम IPO किए, तो हमारी कंपनी डिविडेंड पेइंग थी 24 years के लिए। So this is for young entrepreneurs who are planning big things for the future. Litigation free होना चाहिए कंपनी, compliances perfect होना चाहिए, and typically young entrepreneurs इस पे ध्यान नहीं देते। तो हमारे पास क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया कि संगत अच्छी है, तो हमने गाइड्स अच्छे रखे थे, तो हमारे यूनिवर्सिटी के गाइड से, एचडीएफसी बैंक के जो हमारे मैनेजर थे, रिलेशनशिप मैनेजर थे या क्रेडिट के मैनेजर थे, they were typically people who advise us very very well, and in fact we are proud to say that उसमें एक असीम सर थे, असीम ध्रुव जी, who is also independent director on our board now. So this संगत में हमको ये बताया कि तुम रॉन्ग साइड ऑफ लॉ मत जाइए, तो हमने ये सीखा था कि गवर्नमेंट से हमको लड़ाई नहीं करनी है, एंड दिस has helped us 24 years। तो इनकम टैक्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पोल्यूशन हो गया, सेल टैक्स हो गया, प्रोफेशन टैक्स हो गया, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डोंट फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, फैक्ट्री लाइसेंसेस है हमारे, डीआईसी से डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज था, सो ऑल वी हैड वी कंप्लाइड वेल, वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन कंप्लाइंग वेल, फॉर्म भरना है, जो करना है, लॉ समझना है, टू गुड एडवाइजर्स। एंड अनदर व्हाट वी डिड इज compliance के टाइम पे when you have a PF consultant or a sales tax consultant or a excise consultant, continue with them for long. First take time to select good people. When you have good people, उनका हाथ मत छोड़िए, तो क्या होगा, continuity of का compliances में continuity होगा, and this helped. And HDFC Bank was a bank which was very very conservative, so we ingrained that culture of being conservatively in working capital, in extending credit. One thing we have always done even today is that we will not fail in working capital management. So we took very very good experts in finance who could help us, and we ensured that money, which is like a fuel, कार में पेट्रोल या डीजल होता है, ऐसा आपका बिजनेस के लिए पैसा है, पैसा शॉर्ट होगा तो धंधा नहीं कर सकते। So also another thing what we did is हमने पैसा निकाला नहीं। So for till the IPO we never taken out money from the company, and many of our friends said तू पागल है, बैंक का पैसा ले ले और बैंक का पैसा लेके अपना घर तो बना। तो हमने बोला नहीं करेंगे भाई, ये वाला गलती नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया, and we stayed true to the purpose, we stayed true to the business, and this हमारे को काफी हेल्प किया over a period of time। एंड देन 2008-2009 में क्या हो गया, रिसेशन आ गया, और हमने 50% का ग्रोथ किया था, और 2008-2009 में हम लोग को देखा कि फर्स्ट टाइम हमारा टर्नओवर 10% गिर गया। हमारे को तो एकदम शॉक लगा। उस दिन तक हमको लगता था कि हम लोग अनडिफिटेबल है, मतलब कोई हमारे को हरा ही नहीं सकता, और फिर हमारे रियलिटी हमारे मुंह पे आ गई, भाई हम लोग इनविंसिबल नहीं है। हमने फिर बैठे हमारे ड्राइंग बोर्ड पे, हमने डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो हमारे जो गुरु लोग थे उन्होंने बोला कि तुम क्या बनाते हो देखो और नई फैक्ट्री डालो। बोले हमारे पास पैसा तो नहीं है नई फैक्ट्री डालने के लिए। तो हमने बोला कि ठीक है नई फैक्ट्री नहीं, तो गुरु लोग ने बोला कि तुम क्या बनाते हो। तो हमको सभी समझा कि वी हैव 4 केमिस्ट्रीज व्हिच वी आर मेकिंग दैट टाइम, एंड दैट वाज एक्रिलिक केमिस्ट्री, सर्फेक्टेंट केमिस्ट्री, सिलिकॉन केमिस्ट्री एंड एंजाइम केमिस्ट्री। तो बोला ठीक है अब यही तुम केमिस्ट्री बनाते हो, सेम वेसल में बनाते हो, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो देखो।
So that the fungible manufacturing capacity came into play that time. And we started going into different industries. So acrylic surfactants का products लेके we started going to different industries. And typically young entrepreneurs also एक mistake करते हैं कि बहुत चीजें साथ में करना चाहते हैं, उनको लगता है सब possible है. But textile में we got success early on because we were there in the textile industry. But home care industry, personal care industry, construction industry, lubricant industry, paper industry, paint industries, ink industry, animal nutrition में cattle industry, animal nutrition में poultry industry. We went too many places. And like typical young entrepreneurs, we fell on the face. कुछ जगह पे हम लोग बहुत मार खाए. तो कंस्ट्रक्शन में हमने मार खाई, फिर कैटल इंडस्ट्री में मार खाई. हमने देखा कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो हमने व्हाट वी अंडरस्टूड इज वी विल एग्जिट. सो वन लर्निंग, एक और लर्निंग था कि कोई भी बिजनेस के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व मत हो. यू आर हेयर फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ. अनलाइक जोमेटो, ओला, अमेजॉन एंड ओयो एंड ऑल द न्यू एज कंपनीज हु बर्न कैश, फॉर अस दैट वाज नॉट एन alternative. So we said anything which does not give us money or anything which is not break even will not do. So we put our money. एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ऑल्सो कि लगे रहो. तो लगे रहो, मुन्ना भाई जैसा बोलते हैं कि आप अपना ना फोकस मत छोड़िए, आपके एनर्जीज को ज्यादा डिस्पर्स या स्कैटर मत करिए और फोकस करिए कि ये 3-4 जगह हमको फोकस करना है और ऐसी चुनिए जिसपे आप पूरा अपनी एनर्जी न्योछावर कर सकते हो कि भाई हम ये वाला काम करेंगे. तो हम लोग होम पर्सनल केयर, एनिमल न्यूट्रिशन है, 2 इंडस्ट्रीज पे हमने फोकस किया और 4-5 साल आप हमारा बैलेंस शीट देखोगे 2010 से 2015 वी आर प्रैक्टिकली ब्रोकन इवन एंड बट वी वर श्योर दैट वी विल सक्सीड. एंड 2015-16 में फाइनली वी हैड बिग सक्सेसेस इन होम पर्सनल केयर एंड दैट gave us the impetus to go for the IPO and we decided in 2019 to do IPO. 2020 में मार्च में हमारा लॉन्च था एंड तभी कोरोना चालू हो गया एंड वी हैड टू विड्रॉ आवर IPO. पर हमने हिम्मत नहीं हारी एंड हमारे गाइड्स अच्छे थे. 2020 जुलाई में अवर गाइड सेट की लॉन्च द IPO. तो बहुत हमारे शुभ चिंतक थे, उन्होंने बोला कि पहला बकरा मत बनो, गिनी पिग मत बनो, लेट समबडी एल्स डू द फर्स्ट IPO एंड देन यू डू द सेकंड IPO. बट हमारे गुरु लोग ने, हमारे गाइड्स लोग ने बोला कि नहीं, कर डालो. सो वी वेंट एंड वी वर द फर्स्ट IPO anywhere in the world in corona period. तभी the markets were closed totally. So Surat, Ahmedabad, Bombay, Jaipur, these are 4 markets who contribute more than 75% of IPO subscriptions. उसमें आदमी लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बैंक जाने का भी बहुत दूर था, तभी डिजिटल इतना कॉमन नहीं हुआ था. एंड आवर वी हैड 80x ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर आवर IPO. हमारे 650 करोड़ का इशू में वी हैड 45,000 करोड़ ऑफ कलेक्शन. And this is something like which launched the pura IPO now, and you see in the last 1 year IPOs ne, so they have done boom in the market. And we launched the IPO in 425 rupees, and now the price of the IPO, our shares is in excess of 1,300-1,400 rupees. So God has been very kind, and आप हमारे को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. I think this introduction of our life is complete. सर काफी अच्छी बातें आपने बताई. एक तो शुरुआत में आपने डिफरेंशिएशन की बात की. हाँ जी. आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कस्टमर का स्टिकनेस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट उसको फिर और किधर मिलना है नहीं. राइट. सो दिस डेफिनेटली इससे क्या अपनी कंपनी का एक बॉटम लाइन ग्रोथ बोले, टॉप लाइन ग्रोथ बोले, दोनों पे एक लंबा असर पड़ता है. बराबर है. जो बहुत अच्छी बात आपने बोली है. वी विश कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे उनको भी शायद इससे कुछ ये जानकारी मिले. दे ऑल वर्क टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन एंड नॉट जस्ट कॉस्ट एंड क्वालिटी. राइट. दूसरा आपने सर बताया कि आपने शायद 7 लाख से कंपनी चालू की ना. हाँ जी. आज सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अपनी कंपनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $1 बिलियन होगा. यस, अभी $1 बिलियन के ऊपर है. 7,500 crores. हाँ. तो 7 lakhs to 7,500 crores सर, इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी. हाँ, गॉड हैज बीन बहुत, मतलब भगवान की ब्लेसिंग रही हमारे साथ में. एंड सो वी हैव हैड अ वेरी वेरी फिनोमिनल जर्नी. एंड हम लोग अभी डेट फ्री हैं. सो वी हैव नो डेट ऑन द बुक्स. एंड अभी हमने कंपनीज भी एक्वायर की. तो लास्ट 2 बड़ी कंपनीज हमने एक्वायर की. हमारे लिए जो बड़ी मानते हैं हम लोग, एक यूनिट ऑफ केमिकल्स और एक ट्राइस्टार इंटरमीडिएट्स. एंड इवन आफ्टर एक्विजिशन हमने उनका अभी क्लोजिंग कर लिया. तो इसमें हमारे आज भी हम लोग डेट फ्री हैं. तो वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द लिसनर्स is that execution is the key. तो आज हम लोग सब आइडियाज, हमारे दिमाग में लाख आइडियाज रोज आते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेस करके रियलिटी करने का वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है. तो हम लोग ने दहेज में फैक्ट्री डाली, तभी अप्रैल मई जून में
तभी हमने आईपीओ लॉन्च करना था, तभी हमारी नई फैक्ट्री भी चालू करनी थी। जुलाई में हमने इन्वेस्टर को बोला था, क्योंकि हम आईपीओ चालू करते हैं तो 4 महीना पहले प्रोसेस चालू करना पड़ता है, इन्वेस्टर को मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। और मार्च में हमने चालू किया, हमारा आईपीओ देख रहे थे। तो हमने अप्रैल मई जून में हम ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास एसेंशियल सर्विस का पास था। हमने फैक्ट्री चालू रखी और नई फैक्ट्री हमने जुलाई 1 को हमने स्टार्ट कर ली। तो एग्जीक्यूशन अभी हमने 2 एक्विजिशन की, ये दोनों एक्विजिशन को टाइम बाउंड हमने उसको क्लोजिंग किया और शेयर ट्रांसफर हो गए, पैसा पेमेंट कर दिया हमने। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है जो एक रिलायंस से सीखना है कि प्रोजेक्ट चालू करने के पहले आपके पास पैसा तैयार होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है तो तकलीफ होती है। तो हमने फिर वो पैसे सब अरेंजमेंट किए, एक्विजिशन के लिए पैसा बना के रखा, नई फैक्ट्री के लिए बना के रखा। तो ये प्लानिंग करके, और अगर हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं तो वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम सम पीपल, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। एंड बिकॉज हम दोनों इंजीनियर थे तो हमने बोला कि जहाँ हमको समझता नहीं हम उनका हेल्प लेंगे। तो ये प्लीज कीप टेकिंग हेल्प फ्रॉम थिंग, यू विल नॉट नो एवरीथिंग। तो मैं सब कुछ नहीं जान सकता हूँ, जो नहीं जाता हूँ मैं सब एक्सपर्ट का हेल्प लेके मैं आगे बढ़ूँ। राइट। तो आपने एक एग्जीक्यूशन इज द की बोला सर, डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ जी। एक आपने पहले एक ये भी मेंशन किया था कि आपने कैसे हर स्टेक होल्डर को साथ में लाया, अच्छे लोगों से जुड़े, वेदर इट इज योर बैंक और योर कंसल्टेंट्स, हाँ चाहे वो टैक्स एडवाइजर्स ही क्यों ना हो, बट हर जिधर भी आपके स्टेक होल्डर्स है, सब अच्छे स्टेक होल्डर्स के साथ जोड़ो, लॉन्ग टर्म उनके साथ जुड़े रहो, तो शायद पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बनते हैं वो। परफेक्ट। ओके। एक सर, अगर आप बता पाएंगे, इट वुड बी रियली नाइस इफ यू कुड जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो एक ये भी है कि हम 2 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, और हम 2 पार्टनर्स ऐसे हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग टोटल सब चीज़ों पे 99% चीज़ों पे हम दोनों एग्री नहीं करते हैं। जो 1% पे हम लोग एग्री करते हैं वो हिट हो जाता है। तो एक ऐसा होता है कि कोई भी एक आदमी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मेरे अंदर भी काफ़ी वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। तो मेरे पार्टनर मेरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मेरे जो वीकनेसेस है उसका ख्याल रखते हैं। तो आई बिलीव, एंड हम हमारे बच्चों को भी यही सीख दी है कि ये पार्टनरशिप इज समथिंग वेयर यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग ऑफ योर ओन। मतलब आप खुद की सब डिसीजन नहीं चला सकते हो, मनमानी नहीं कर सकते हो। तो आप एक घर में हस्बैंड वाइफ जैसा है, या एक फैमिली में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं धंधे में, तो हर एक अपनी अपनी नहीं चला सकता है। तो इसमें हम लोग को मिलके चलना पड़ता है। तो ये हमारी जो रोजारी की मेरी जर्नी है उसमें पार्टनरशिप में मैं ये मानता हूँ कि मैं 0 हूँ और एडवर्ड जी 0 है, साथ में मिलके 100 है। तो एडवर्ड जी बहुत बैलेंस्ड हैं। ही इज समवन हु इज डाउन ऑन द ग्राउंड, और मैं उड़ता हूँ तो बोलते हैं चारी इधर तेरा पतंग गलत होता है, मैं काट देता हूँ उधर पतंग। सो आई एम अ ड्रीमर, आई कीप ड्रीमिंग लॉट ऑफ आइडियाज, एंड many of the ideas are not correct or not viable. But when you have a good partner, he will avoid, he'll prevent you from making mistakes. And now we have investors जो IPO के बाद में we have, मैं बहुत खुशी से बोल सकता हूँ कि हमारे पास टोटल 60,000 से ऊपर शेयर होल्डर्स है कंपनी में। एंड अभी एक छोटा शेयर होल्डर भी हमको पूछ सकता है कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो नाउ IPO भी हम लोग गए हैं इसके लिए कि हमारी गलतियां नहीं होए। और अभी जब एक लेवल पे पहुंचते हैं, बहुत कंपनीज गिर जाती हैं, फेल होती हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो कोई तुम्हारे साथ में है, तो बहुत जन IPO के लिए नहीं जाते हैं और सोचते हैं कि भाई बहुत बंधन आ जाएगी, बहुत क्वेश्चंस होंगे। बट हमको लगता है कि पार्टनर होता है, वो क्वेश्चन करता है तो और हमारे पास और पार्टनर्स हैं तो गलती होने से हमारे को रोक सकते हैं। एंड वी टेक डिसीजंस ऑफ कोर्स, बिकॉज बगैर डिसीजन से कुछ आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई डिसीजन रॉन्ग हो, कोई क्वेश्चन पूछे तो हम बोल सकते हैं हमने गलती की। तो फॉर मी, आई एम अ ड्रीमर, आई एम अ ऑप्टिमिस्ट, आई लाइक टू डू न्यू थिंग्स। वन थिंग इज, मैं समझता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हमारी टीम को हमने ये दिया है कि वी हैव स्टिकी सप्लायर्स, स्टिकी डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टिकी कस्टमर्स, और हमारे पास स्टिकी एम्प्लॉयज भी हैं। तो हमारी टीम को हमको लेके चलना, तो एक एंटरप्रेन्योर को डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत मैंने मिस्टेक्स की इसमें डेलीगेशन में, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि डेलीगेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वॉट एवर इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू यू डेलीगेट, ये मैं सबको एडवाइस दे सकता हूँ। अभी मैंने ये सीखा हुआ है। आज भी कुछ बहुत चीज़ें हैं जो हमारी मतलब हम मिस्टेक कर ही लेते हैं ह्यूमन नेचर के हिसाब से। अदर देन दैट, सीखी जो लाइफ में लेट सीखी हमने, बट सीखी कि फैमिली को साथ में लेके चलिए। तो आपकी फैमिली नहीं, आपकी पार्टनर की फैमिली नहीं, एम्प्लॉयज की फैमिली को भी लेके चलो। फैमिली इज द सपोर्ट, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी वेरी गुड फैमिली, and my wife has been a great support like my partner, and I have a son and a daughter, and also now a daughter-in-law who is my second daughter now. And I like to read things,
सो रीडिंग इज समथिंग जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जल्दी हिम्मत नहीं हारता हूँ, ये मेरा एक नेचर है। तो एक एंटरप्रेन्योर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। फॉर अ एंटरप्रेन्योर रोज नई प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स ऐसा लगेगा कि इसका कोई हल नहीं है, बट एवरी ताले की चाबी होती है और एवरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होता है। तो हाँ, मैं ये पकड़ के चलता हूँ। सेकेंड, मेहनत करना हमारा धर्म है। फॉर एंटरप्रेन्योर जो मेहनत नहीं करेगा चलेगा नहीं। तो मैं सबको ये भी एडवाइस करूंगा कि जो मेहनत करना है 9 to 7 या 6 to 7 या 8 p.m. इन द मॉर्निंग टू 7 p.m. इन द इवनिंग, जो भी मेहनत करते हो, शाम को घर पे जाओ तो घर पे ध्यान दो। बट जो भी दिन में ऑफिस में हो तो पूरा ध्यान ऑफिस की तरफ होना चाहिए। एंड जो संगत की हमने बात बताई, तो हम गलत लोगों से दूर रहते हैं, तो जिसको गलत आदत है उससे दूर रहिए। हमने ये भी पक्का किया कि देयर आर सम पीपल हु यू टू बी आर्म्स लेंथ, so you cannot go closer to them and you cannot be far away from them. एंड ठोकर खा खा के हमने सीखी है। अभी हम प्राउड है कि मैं मेरे बच्चों को मैं बोल सकता हूँ कि गलत आदतें नहीं है। और हम बच्चे घर में भी देखते हैं, फॉर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन अर्ली इन माय लाइफ घर पे जाके फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ये मेरे से भी गलतियां हुई है पहले, और हमने ये देखा कि ये नहीं करना चाहिए हमारे को। तो आई एम प्राउड टू से, लाइक 10-12 साल से मैंने मेरे घर पे जाके गुस्सा नहीं किया है। मैंने स्टार्टिंग में घर पे जाके गुस्सा करता था। तो दिस इज सम वन लर्निंग, एंड टेकिंग केयर ऑफ वंस हेल्थ इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम माय पार्टनर एडवर्ड जी, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव टू इम्प्रूव। तो इस पे मैं लैक करता हूँ और ये मेरा वीकनेस है। सर, आपने बताया कि यू लाइक रीडिंग बुक्स। टॉप 3 बुक्स दैट यू वुड रेकमेंड? ऑल 3 बुक्स आर फ्रॉम रॉबिन सर। रॉबिन बैनर्जी हमारे बोर्ड पे डायरेक्टर हैं। एंड उनकी जो बुक्स हैं ब्लंडर्स का ऊपर, मिस्टेक्स का ऊपर, ऑल 3 बुक्स आर लाइक अ बाइबल फॉर यू ऑन हाउ टू डू बिजनेस। सो ओके। ये मेरे लिए, एंड आई हैव रेड दिस बुक्स एटलीस्ट 7-8 टाइम्स। सो ब्लंडर्स का ऊपर जो लेटेस्ट बुक है उनका, वो बुक मैं रेगुलर रखता हूँ। और बीच में कभी भी टाइम मिलेगा, घर पे जाके टाइम मिलेगा, तो मैं वो बुक पढ़ लेता हूँ और उसमें देखता हूँ कि भाई ये मिस्टेक नहीं हुए। एंड लेटेस्ट 2 books which I am reading is, one is Who Painted My Money White, which is by Sri Iyer, which I loved it. And also I'm reading a Fashion Musings by Mahesh Kashalino, who भी हमारे independent director हैं, and who is like elder sister for me, and उनका blessing 20 साल से है। So Fashion Musings is a book on fashion, beauty in the film world. So these are 2 books I'm reading now. ओके। अच्छा सर, इंडियन इंडस्ट्री में टेक्सटाइल केमिकल मार्केट, हाँ जी। व्हाट इज द करंट सिनेरियो, और आगे जाके आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन दिस सेगमेंट? In which market? In the specialty chemicals market? यस, टेक्सटाइल केमिकल मार्केट। Textile chemical market. See, what is consumption of textiles in India is still very low compared to Europe and USA, and even compared to China. So the future is the consumption is going to increase, and if you see the last, हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट 6 महीने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। अभी हम मशीनरी मैन्युफैक्चर से बात करते हैं, वो बोलते हैं कुछ मशीनरीज में 3-3 साल की वेटिंग है। आज आपको पैसा देना है एडवांस, और 3 साल बाद में मशीनरी आएगी। तो आपको सोचो कि कितना आदमी ऑप्टिमिस्ट हो सकता है कि 3 साल मशीनरी के लिए रुकेगा और 3 साल के बाद में प्रोजेक्ट लगाएगा। तो द टेक्सटाइल इज समथिंग विच पीपल ऑलवेज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिव बैड वर्ड्स। सब गालियां देते हैं टेक्सटाइल को, और हम बोलते हैं नहीं भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री नहीं। रोजारी का बेसिस फाउंडेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है, और ये हमारे खून में है, और इट इज समथिंग व्हिच इज क्लोज टू अवर हार्ट। तो टेक्सटाइल केमिकल्स का बिजनेस इज गोइंग टू बूम इन द फ्यूचर। वन थिंग इज we'll have to come out of commodities and go into specialties, because commodities में होगा। सेकंड क्या है कि the world में till recently जो specialty chemical, textile specialty chemical market था, it was led by Europe and USA, and now what is happening is last few years everybody understood that they are not putting in money in R&D. Now the money in R&D is being put by companies in India and even in the Far East or in the Asian countries. Rossari ने पहले ही देखा ये, and now we have nearly 20 textile chemical specialists working on R&D in our lab in IIT Powai. तो फ्यूचर टेक्सटाइल केमिकल में ऐसा होगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप एक्टिववेयर बढ़ रहा है, डेनिम बढ़ रहा है, निट्स बढ़ रहा है, वोवन ऑफ कोर्स कम हो रहा है। तो फ्यूचर वुड बी केमिकल्स फॉर these industries, but woven will never go. पीपल लाइक मी, हम तो पैंट ही पहनेंगे, हम जीन्स नहीं पहनेंगे ऑफिस में कभी, तो फॉर्मल वेयर में वो नहीं चलेगा। बट न्यू रिक्वायरमेंट्स विल कम। जैसा हमारी शर्ट है, उसको आपको रिंकल फ्री चाहिए, आपको उसको स्टेन फ्री चाहिए,
आपको ऑल्सो अभी कोरोना फ्री, वायरस फ्री चाहिए, कुछ उसकी लाइफ बढ़नी चाहिए, उसकी शाइन अच्छी रहनी चाहिए. तो these are things which we will require newer technologies, and also the shift to sustainability is now very very clear to everybody. Many of the chemicals will be phased out. So जैसा fluorocarbons are being phased out, a lot of quad polymers would be phased out, a lot of amines will be phased out. तो ये आपको हमारे को फ्यूचर रेडी रहना पड़ेगा कि जब भी ये फतवा आ जाए कि नहीं यूज कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट रेडी होगा. सेकंड फ्यूचर टेक्सटाइल केमिकल का ये है कि हमारे को कॉन्स्टेंटली एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे सर पे मंडरा रहा है, जो है पानी. तो द अमाउंट ऑफ पानी हम लोग जो कंज्यूम करते हैं 1 किलो कपड़े को या यान को या 1 किलो नेट को या डेनिम को प्रोसेस करने के लिए फ्यूचर में हमारे पास पानी नहीं होगा. सो सब लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी ऑल्सो, कुड बी ऑल्सो ऑन वाटर. तो पानी का कंजम्पशन हमको कम करना पड़ेगा. सो वी हैव टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस पानी. थर्ड होगा एफ्लुएंट. जैसे पानी कम करोगे एफ्लुएंट कम हो जाएगा, पर जो एफ्लुएंट होगा उसमें भी हमारे को बीओडी, सीओडी, टीडीएस कंटिन्यूसली कम करना पड़ेगा. जो एफ्लुएंट होगा ज़्यादा न्यूट्रल होना चाहिए. फोर्थ होगा हमारे को वी हैव टू टेलीस्कोप. तो अभी नई टेक्नोलॉजीज जैसा आ रही हैं, तो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड डाइंग आती है. दिस कुड बी स्प्रे डाइंग होगी, स्प्रे फिनिशिंग होगी, जिसमें केमिकल कम लगेगा, पानी कम लगेगा. प्रोसेसेस को टेलीस्कोप करना पड़ेगा. तो आपका समझो एक बोझा ब्लीचिंग का या डाइंग का बोझा समझो ट्रेडिशनली आपको 4 घंटे 6 घंटे में बन रहा है, उसको आधा करना पड़ेगा. जो टेम्परेचर है समझो आप 80 डिग्री, 100 डिग्री, 130 डिग्री पे प्रोसेसिंग करते हो डिपेंडिंग ऑन द फाइबर, हम उसको कैसे टाइम कम कर सकते हैं. तो टाइम शॉर्ट करना पड़ेगा, विच विल रिड्यूस द ओवरहेड्स, विच विल रिड्यूस the labor cost, which will reduce the power, and the future will be everything which is sustainable. Okay. सर, जो स्पेशलिटी केमिकल्स बोलते हैं, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड टेल अस कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होते हैं और उनका टेक्सटाइल में क्या एप्लीकेशन है. हाँ, तो रिंकल फ्री एक जैसा हमने आपको बताया, तो क्रीजेस नहीं आना चाहिए आपके कपड़े में. तो आप अभी शर्ट पहनते हो, सुबह शाम तक आपको क्रीज नहीं चाहिए. अभी लिनन है, लिनन तो पहले सोचते थे कि क्रीज रहेगा तो अच्छा लगता है, बट नाउ लिनन में भी लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे को हम ऑफिस लिनन पहनेंगे, गर्मी में लिनन पहनेंगे, उस पर भी क्रीज नहीं आना चाहिए. तो क्रीज फ्री एक बड़ा बात है. फिर एंटी माइक्रोबियल है. जैसा हम लोग सॉक्स पहनते हैं, तो सॉक्स में आप कभी देखोगे तो सॉक्स में से बदबू आती है. तो बदबू आती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, ई कोलाई ग्रो हो रहा है. तो सॉक्स को हम लोग एंटी माइक्रोबियल करते हैं. फिर आप अगर आप कपड़े देखो अपने बाथरूम में, अगर कपड़े हमने गिले छोड़ दिए और 2 दिन तक गिले पड़े रहे, तो उसमें वापस बैक्टीरिया ग्रो होता है, उसमें गंदी बदबू आती है. तो हम लोग हमारे टॉवल्स को और सबको एंटी माइक्रोबियल करने की बात कर रहे हैं. अभी मास्क आया हुआ है और बोलते हैं कि मास्क को हम लोग को एंटी माइक्रोबियल चाहिए, एंटी वायरल चाहिए, एंटी कोरोना चाहिए. तो मास्क को हम लोग भी एंटी कोरोना ट्रीटमेंट दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप अंडरगारमेंट्स देखेंगे तो हमारे क्रॉच के आसपास हमारे को खुजली होती है. लेडीज लोग ब्रा पहनते हैं तो ब्रा के जो इलास्टिक होती है वहाँ पे उनको इरिटेशन होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फंगस. सो वी हैव एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स फॉर दिस. देन स्टेन नहीं होना चाहिए. तो स्टेन रिपेलेंट है कि भाई आप अपने पानी गिर गया, चाय गिर गई, बॉल पॉइंट का स्किन लग गई, या खाना लग गया, हल्दी लग गई, तो हम लोग उसको हाउ कैन वी हैव समथिंग विच इज स्टेन रिपेलेंट. तो स्टेन रिपेलेंट करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स. फॉर एग्जांपल पैराशूट फैब्रिक्स है, जियो टेक्सटाइल्स है. सो दीज आर ऑल नए टेक्नोलॉजीज बहुत आ रहे हैं. तो अभी फ्लेम रिटार्डेंट का टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसमें कपड़े को आग नहीं पकड़ना चाहिए. तो स्पेशली मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम्स एंड ऑफिसेस ऑल्सो, उनको सबको ये चाहिए. अभी जितना अपहोल्स्ट्री है ऑफिसेस में, सबको चाहिए कि भाई अपहोल्स्ट्री है तो हम लोग उसको एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल कर लें. फिर टेरी टॉवल है, तो टेरी टॉवल हम लोग स्नान करते हैं तो हम लोग टेरी टॉवल से पोंछते हैं, तो उसको पानी जल्दी सूखना चाहिए अंदर और जल्दी सूख जाना चाहिए. तो टेरी टॉवल ज़्यादा पानी पकड़ना चाहिए और सूखना भी फास्ट चाहिए. सो ये होना चाहिए. सेकेंडली टेरी टॉवल बल्कि चाहिए आपको. साड़ी हमारे को ऐसा चाहिए जो बल्कि नहीं होनी चाहिए. सो we have different requirements for different end users which are there. Knits का ऊपर अभी डायमेंशनल स्टेबिलिटी चाहिए. जैसा आप टी शर्ट पहनते हैं तो टी शर्ट को हम लोग को शेप लूज नहीं करना चाहिए धोने के बाद में, बिकॉज नेट है. दैट इज विच इज वेरी बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. डेनिम में हम लोग को शाइन चाहिए अभी, तो लॉट ऑफ कोटिंग टेक्नोलॉजीज विद पॉलीयूरेथेन्स आर कमिंग इनटू प्लेस. सडनली वी हैड लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिव गियर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई. तो कोटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर नॉन वुमेन्स बहुत बड़ा अभी अपॉर्चुनिटी अभी उसमें दिख रहा है. सो एंड यूवी के लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इन कंट्रीज where there's a high incidence of UV radiation. For example, Australia हो गया, even New Zealand हो गया, and some US states, and many US states are also saying कि अगर आप swimwear पहनते हो
तो आपका इतना यूवी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो दीज आर एरियाज। एंड देन द फ्यूचर ऑल्सो वुड बी स्मार्ट टेक्सटाइल्स। तो स्मार्ट टेक्सटाइल्स में ऐसा है कि आपने शर्ट पहना तो आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज, शुगर, ऑटोमेटिकली इट शुड गो टू अ मॉनिटर। एंड दिस इज वेयर इट कैन हैपन। इट कुड ऑल्सो बी कि आपका शर्ट को ठंडा करना है, गर्मी लग रही है, तो द शर्ट शुड मेंटेन द टेम्परेचर ऑन इट्स ओन. So we are working on nanographene together with Tata Steel on these aspects which will be smart. इस सब में बहुत पैसा लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट द फर्स्ट मोर एडवांटेज उसको मिलेगा जो सक्सेस करके उसको कर पाया. एंड देन ऑल्सो नाउ व्हाट इज न्यू इज, अभी आप देखो कि आप बिल्डिंग बनाते हो, तो बिल्डिंग बनाने के टाइम पे वी आर यूजिंग लॉट ऑफ स्टील. आप स्टील की जाली बना के आप स्लैब डालते हो, तो ये फ्यूचर ऑल्सो वुड बी टेक्सटाइल्स would be made from different fibers, could be carbon, aramide, Kevlar and many others, जो नए फाइबर्स हैं जो हम लोग स्टील को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. एंड उसमें करोजन का झंझट नहीं आएगा, एंड इट विल बी मोर इको फ्रेंडली ऑल्सो. एंड द कॉस्ट इन द लॉन्ग रन विल कम डाउन और बिल्डिंग की लॉन्जेटिविटी हो जाएगी. दैट इज समथिंग विच वी थिंक could be the future. And as also one very important is moisture management and cooling effect. So as we see global warming hoga, so temperatures are going to go up. Now this year Greece mein they had in summer 50 degrees, so it was like Dubai in Greece, and this is going to cause a lot of havoc. So temperature control, moisture management भी एक अच्छी टेक्नोलॉजीज होंगी जो फ्यूचर के लिए होंगी. दैट इज वंडरफुल सर. सो मतलब अपने बोल सकते हैं कि एक आम कपड़े को सुपर हीरो बनाने का काम रोजारी करता है. राइट. हमारा एम होता है कि इसको आगे के लिए सोचें, नहीं तो हमारे को जैसा डिस्ट्रप्शन बोलते हैं कि अनलेस वी डिस्टर्ब आवरसेल्व्स, समबडी एल्स इज गोइंग टू कम एंड डिस्टर्ब यू. तो डिस्ट्रप्शन के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा और हमारे को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे बोलते हैं कि डाइंग सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड से होगी तो पानी और केमिकल दोनों लगेगा नहीं. अभी हम रोजारी कहाँ प्रेजेंट होगा उधर, वो हमारे को प्लान करना पड़ेगा. तो आपका बिजनेस मतलब सर फिर काफी R&D इंटेंसिव है. हाँ, बहुत R&D इंटेंसिव है, एंड दैट विल ओनली make a company successful in the future. Right, and I think आप बता रहे थे अपने पॉडकास्ट चालू होने से पहले कि आपका R&D सेंटर इज इन IIT बॉम्बे, राइट? Yeah, in IIT Bombay we are the only chemical company जिसका R&D सेंटर IIT के अंदर है, IIT पवाई में है. Okay, तो सर केमिकल्स की इतनी बात हो रही है, what are the main misconceptions about chemical industry? Any specific threat or roadblock that you see people will face or people are facing currently? The future would also be, the raw materials have to be zero discharge. तो आप डाइस अभी बनाते हो तो डाइस इज समथिंग विच इज वेरी पोल्यूटिंग. डाइस के जो इंटरमीडिएट्स हैं आर वेरी पोल्यूटिंग. देयर आर सम रॉ मटेरियल्स इन केमिकल्स विच आर वेरी पोल्यूटिंग. सो द वर्ल्ड हैज टू गो ऑन टू समथिंग विच इज मोर नेचुरल. द मिसकंसेप्शन इज केमिकल सब खराब है. तो अब केमिकल सब खराब हो गए तो नमक है वो भी केमिकल ही है, तो नेचुरल सोडा लेंगे वो भी केमिकल ही है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, जो आगे केमिकल खराब है हम लोग को स्लोली बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमारे को बंद करना पड़ेगा. तो फ्यूचर अब जो होगा कि डाइस इंडस्ट्री इज समथिंग, हमारे को उसको वी हैव टू गो टू टेक इट ऑन द फर्मेंटेशन रूट, द नेचुरल रूट. अभी आप देखोगे, आप रास्ते पे चलते हो तो आप झाड़ देखोगे ना, तो झाड़ में आपको एंड फ्लावर्स मिलेंगे और पत्ते मिलेंगे और डिफरेंट कलर्स के मिलेंगे. तो डाइंग हो रही है ना, तो कपड़े पत्तों की डाइंग हो रही है, बट डाइंग में किधर आवाज नहीं हो रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई नेचर का कोई आलतू फालतू रिसोर्स एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं हो रहा है. तो वी हैव टू डू समथिंग व्हिच विल मिमिक द नेचर इन द फ्यूचर, एंड वी विल हैव टू गो ऑन टू द नेचुरल बैंडवैगन. पहले हमारे फ्रेंड्स पूछते थे केमिकल मतलब सब पूरा पोल्यूटिंग करते हो. अब रोजारी कोई भी केमिकल ऐसा नहीं बनाता जिसमें पोल्यूशन होता है. दिस इज वी हैव टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन कि कोई भी पोल्यूटिंग केमिस्ट्री खुद नहीं करेंगे हम लोग. तो केमिस्ट्री के लिए एक मिसकंसेप्शन ये था कि सब लोग सोचते हैं कि पोल्यूशन होता है. सब पोल्यूशन नहीं होता है, बट ऑल्सो बहुत जगह पे क्या होता है, अनएथिकल. इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लोग अनएथिकल काम करते हैं, पानी ऐसे ही फेंक देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. तो केमिकल्स हैज टू बिकम अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग लॉट. फॉर एग्जाम्पल इन बायोटेक नाउ दे आर गिविंग 2% पे इंटरेस्ट देते हैं. एंड दिस लास्ट फ्यू ईयर्स द गवर्नमेंट हैज बीन वेरी हेल्पफुल for all entrepreneurs, not only in textile but all industries, and this could continue. And many governments in Western and even US, many universities are having a lot of resources to put in development, and this is where the future is going to be. वो सर आपको ध्यान होगा एक लीडिंग डिटर्जेंट ब्रांड का एक कैंपेन था कि दाग अच्छे है. हाँ.
आई थिंक वैसे ही रोजारी हो रख सकता है कि रोजारी केमिकल्स अच्छे हैं। राइट, ये बहुत अच्छी आइडिया है, मैं मेरी टीम को शेयर करता हूँ आपके आइडिया। अच्छा सर, बीच में आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया था। हाँ जी। ऑफ लेटली एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, हाँ, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब टर्म्स काफी ज्यादा आजकल चर्चे में है। राइट राइट। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दीज? नहीं, जैसा बताया कि आपको सस्टेनेबिलिटी का मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन, इन द फ्यूचर वी विल बी फोर्स टू डू इट, सो नाउ हु अडॉप्ट्स गेट्स ऑन द बैंडवैगन फर्स्ट, ही वुड बी अ विनर इन द फ्यूचर। तो हमको यही अभी अभी हम लोग को लग रहा है कि भाई इसको हम लोग आज ही हम लोग इसको बैंडवैगन पे जाएं, rather than somebody forces us, we become the first mover इसमें। This is going to be the norm। आगे जाके आप देखो कि हमारे को जो टेक्सटाइल फैक्ट्री से एफ्लुएंट निकलता है उसमें कलर दिखेगा तो आज हमारे बच्चे बोलते हैं धुआं निकलता है, तो उसमें बच्चे लोग बोलते हैं कि क्यों इतना धुआं निकल रहा है। सो पीपल आर कॉन्शियस, एजुकेशन इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, देयर आर subjects in even in school now on environment from the primary classes, so everything is going to be about a sustainable future। बट सर, ये सब खाली चर्चे ही है या डिमांड साइड से बीइंग अ मार्केट लीडर आप नोटिस कर रहे हो कि हाँ, ये सब चीजों की डिमांड या इंक्वायरीज बढ़ रही है? बहुत बढ़ रही हैं, छोड़ी नहीं, बहुत बढ़ रही हैं। आप देखो द फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड्स एंड ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच इज अ वर्ल्ड एनजीओ व्हिच इज फोकस्ड ऑन they had taken out a video few years ago on, so they had made a video some years ago on how textile industry is polluting, and this made a lot of brands wake up, and all these brands now are forcing their suppliers like in India and everywhere in the world to adhere to some norms. So there are lot of new organizations like ZDHC. ZDHC is zero discharge of hazardous chemicals. Then there is Hornstein, there is Ecotex, there is C2C, and there is Cradle to Cradle जो बोलते हैं उसको। So बहुत सारे organizations आ गए हैं जो लोग हमारे को फोर्स करते हैं कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम ये नॉर्म्स में हुए। अभी जेडीएससी ऑडिट करती है हमारी फैक्ट्रीज को, तो हमारे इसमें से क्या एफ्लुएंट निकलता है देखते हैं। तो द वर्ल्ड from the retail side is forcing all, because the retail is being forced by customers and these NGOs to be fair to suppliers, to use only good materials, to phase out non eco-friendly chemicals। तो जैसा fluorocarbon है which they are saying we need for the next year, and similarly lot of other chemicals like azochemicals हैं, harmful amines हैं, formaldehyde has practically been banned from the textile industry। So the demand is for only eco-friendly clothes in exports। You cannot make anything, and slowly this norms will come in India also। ओके सर, अब जैसे शुरू में आपने बताया था अबाउट सम एक्विजिशंस, आई थिंक रोजारी ने काफी एक्विजिशंस किए हैं। हाँ जी। एंड टोटल जितना मैंने समझा है शायद आपके 4 ब्रॉड वर्टिकल्स है ना? हाँ, हमारे नहीं 3 ब्रॉड वर्टिकल्स है, मतलब एक होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स है, एक टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स है, एक एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन है। तो पिछले आप 5 साल पहले तक 100% टेक्सटाइल केमिकल्स था या 95% था, एंड नाउ प्रैक्टिकली दिस 1/3 नाउ दिस इज देयर। टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स हमारा ग्रो हो रहा है, बट एज अ कंपनी हमारी कंपनी ज़्यादा ग्रो हो रही है दूसरे वर्टिकल्स में, बिकॉज आप टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का इंडिया का मार्केट देखेंगे तो 5-6 हज़ार करोड़ का मार्केट है, जबकि होम पर्सनल केयर का इंडिया का मार्केट 3 लाख करोड़ का है। तो वी आर ऑल्सो द बिगर मार्केट है, तो हमारे को छोटा भी मार्केट शेयर मिलेगा तो द साइज बिकम्स वेरी वेरी बिगर। राइट। एंड these are all things which we learned from textiles। और हमारी फैक्ट्री में रिएक्टर्स मेजर जो भी है, these are all factors which are these are all reactors which are fungible, and तो हम HPPC का टेक्सटाइल बना सकते हैं, एंड टेक्सटाइल के HPPC प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सेम रिएक्टर्स में। ओके। अच्छा, और सर आपको रिसेंटली शायद VGTI ने रिकॉग्नाइज भी किया था ना? हाँ, मैं विजेटीआई से पढ़ा, और सबसे बड़ा मेरे लिए लाइफ का रिकग्निशन हुई है कि विजेटीआई ने मेरे को डिस्टिंग्विश एलुमनस अवार्ड दिया। तो जहाँ हम पढ़े, हमारा अल्मा माटर, जहाँ हम कॉलेज जहाँ से हमने सब सीखा, अगर वो रिकग्नाइज करता है कि हम डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट हैं, इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा रिकग्निशन कोई भी नहीं हो सकता। तो सर, इफ यू डोंट माइंड, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपनी लाइफ में सीखी है एंड समथिंग यू फील हैज चेंज्ड यू एज अ पर्सन? एक सबसे बड़ी सीख मैंने आपको पहले बताई, संगत। तो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे पापा जल्दी, मतलब मैं 12 साल का तभी गुजर गए। तो माँ, ये जो माँ सिखाती थी, तो माँ मेरे को गाली देती थी, हमारे फ्रेंड्स के सामने मेरे को गालियां देती थी।
तो मैं सोचता था कि मेरी माँ कैसी है, ये मेरे को सब फ्रेंड्स के सामने गालियां देती है। बट आज वो मेरे को एक अभी 7-8-10 साल बाद में हमको समझ आई कि माँ की वो गालियां थी जिसने हमको सही राह पे रखा। तो किससे गलत नहीं करना है, किसका पैसा नहीं खाना है, ईमानदारी से रहना है, संगत अच्छी रखना है, गलत आदतें नहीं रखनी है। एंड घर में जब भी जन्नत है, मतलब घर में स्वर्ग जब भी है, जब भी हम जो बोलते हैं वो प्रैक्टिस करें। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे, हम बोले या नहीं बोले, हमारे बच्चे देखते हैं। तो एक माँ बाप की इज्जत है, जैसा हम बोलते हैं कि माँ मेरे घर में तो माँ है और मेरे वाइफ के माँ बाप हैं, तो वो भी मेरे माँ बाप हैं। तो हम अपनी बड़ों की जो घर में है उनकी इज्जत करें, तो ये तो अच्छी संगत से ही मिल सकती है। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग, हमारा संगत इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, संगत इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। तो एवरी डे इन द मॉर्निंग हमारे को पास बहुत नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम क्या टाइप के थॉट्स को हम इंकरेज करते हैं हमारे को। तो जो थॉट बोलते हैं नहीं होगा उसको उठा के फेंक दो, जो थॉट्स कोई किसके बारे में गलत सोचने को बोलते हैं उसको निकाल के बोल दो, क्योंकि हम जो करेंगे हमको यहाँ ही भुगतना है। तो हमने ये भी देखी कि आज हमारे पास आईपीओ में पैसा आया, उसके पहले लाइफ में पैसा नहीं था हमारे पास, तो पैसा आके कुछ चेंज नहीं हुआ लाइफ। तो आज 8,000 करोड़ की हमारी कंपनी हो गई। तो हम तो खाना तो लास्ट ईयर से मेरे को लगता है दो है तो अभी 2.25 चपाती पे आ गए या 1.5 चपाती पे आ गए। तो तो अभी हम एक फ्यूनरल पे गया था, मैं अभी काफी मेरे सब फ्रेंड्स को बात बताता हूँ। तो मेरे दोस्त जो हमारे साथ में काम करते थे वो एक एक्सपायर हो गए, मेरे साथ में पहले काम करते थे। और वहां पे हाथ में 5 सिक्के मलते हैं, जो आदमी मर जाता है उसके, कि तेरा पैसे का मुंह निकल जाए। और 5 सिक्के भी हम मरने के टाइम पे इधर छोड़ के चले जाते हैं, 5 सिक्के भी लेके नहीं जा सकते। तो लेके लाइफ में लेके क्या जाएंगे साथ में। तो हमारा बोर्ड हमको यही सिखाता है कि आगे हमारे को एक लेगेसी क्रिएट करना है, कि ये तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिली, रोजारी को प्लेटफॉर्म मिला है कि रोजारी एक वर्ल्ड क्लास इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए। तो दिस इज समथिंग, हम इंडिया की जो टैलेंट है वो इंडियन आदमी है, वो एक तो सीखा है कम रिसोर्सेज में अच्छा काम करना, बिकॉज ट्रेडिशनली पहले कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। सेकंड, इंडिया में पैसा नहीं था, तो कम पैसे से काम भी करना, वो भी एक है। थर्ड है जुगाड़ करने को सीखा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत बड़े इक्विपमेंट नहीं है, तो भी हम क्या बेस्ट चीज बना सकते हैं लाइफ में, वो कर सकते हैं। एंड फोकस इज समथिंग हमने बाहर वालों से सीखा हुआ है अभी। तो एंड विजन इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल सब लोग चाइना को गालियां देते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि चाइना की अच्छी चीजें हमको देखनी चाहिए। चाइना आज वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है। आज वो बोल रहा है कि फ्यूचर इज नॉट इन अलीबाबा, फ्यूचर इज नॉट इन एंड फाइनेंशियल ग्रुप। वो बोलते हैं फ्यूचर इज नॉट इन दीदी जो उनका उबर या ओला है उधर का। द फ्यूचर इज इन ऑटोमेशन, द फ्यूचर इज इन रोबोटिक्स, फ्यूचर इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा भी ये इच्छा है कि हम लोग भी ये फ्यूचर को देखें इंडिया में। चाइना ये देखता है कि वर्ल्ड क्लास लार्ज प्लांट्स लगाने चाहिए, तो हमारे को भी आगे एक रोजारी को जो वर्ल्ड में हम लोग सबसे नंबर 1 पोजीशन पे हुए, ऐसे मुकाम पे पहुंचने का हर एक एरिया में जहाँ काम करते हैं उसको सोचना चाहिए। तो हम कुछ कम नहीं है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होंगे, कुछ फीड स्टॉक्स नहीं होंगे, बट जो फीड स्टॉक है उसमें तो हम वर्ल्ड में बेस्ट बन सकते हैं। तो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट, कॉन्स्टेंटली पुट मनी इन R&D टू ग्रो। तो ये भी एक सीख है कि सब कुछ हमको मालूम नहीं है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बी ए स्टूडेंट ऑलवेज, कीप लर्निंग ऑलवेज, ये भी हमने सीखा हुआ है। एंड जो करेंगे यहाँ ही फल पाएगा, ये एक मैंने सीखा है। और मैंने देखी है, मैंने भी गलतियां की है, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, और बट मैंने जो गलतियां की है मैंने भुगता हुआ इधर ही, और मेरे को नेक्स्ट जन्म के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक मेरे लिए सीख है लाइफ में। राइट सर, फ्यूचर की बात हो रही थी अभी, तो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग जनरेशन जो बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं अभी या खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं, हाँ। उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट है फोकस रखो, बहुत खुद को ना बहुत स्कैटर मत करो। ये हम जैसा बोलते हैं, तो हमारे को MBA जब भी स्ट्रेटेजी करते थे तो हमारे को क्लासिक एक सबको सिखाते हैं, तो एक किला है, किले के 4 दरवाजे हैं, और आपके पास, आप जो अटैक कर रहे हो किला को, आप एनिमी को अटैक कर रहे हो, आपके पास 10 सोल्जर हैं और एनिमी के पास हर एक गेट पे 5-5 सोल्जर हैं। तो आप क्या करोगे? आप सब जगह पे अड़े सोल्जर भेजोगे? नहीं, हमारे को ये सिखाया गया है कि एक दरवाजा पकड़ो, 10 के 10 आपके सोल्जर हो, 5 सोल्जर को हराने को लग जाओ। वो 5 में से आप वो 5 को मारोगे तो आपका 1-2 मरेंगे, फिर भी आपके पास 8 रहेंगे, तो आप फिर नेक्स्ट गेट पे जाइए अंदर से, जब एक गेट आपने कैप्चर की। एंड तो यही है कि फोकस करके अपने को करना पड़ेगा। जो रिसोर्सेस है उसको प्लान करिए बराबर से, फाइनेंस को अच्छे से प्लान करिए, कॉम्प्लायंसेस में पीछे मत हटिए, और बड़ा सोचिए, कुछ इनोवेटिव सोचिए, कुछ डिस्टर्ब करने को सोचिए।
आज एग्जाम्पल मेरे को ये एक बहुत इंस्पिरेशन है, ओला का ई स्कूटर आ रहा है। तो जो ओला का ई स्कूटर आ रहा है, आप देखिए कि इंडिया में स्कूटर में तो हीरो होंडा भी था, बजाज भी था, एंड फिर भी आज ये दोनों भी अच्छी कंपनीज हैं हु आई एडमायर। बट ओला ने आके ई स्कूटर का एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, एंड आज उसने 1200 करोड़ रुपया एक दिन में कलेक्ट कर लिया। सो आज द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर समथिंग विच विल डिसरप्ट, एंड एक ये भी लर्निंग है कि यू डिड नॉट बी द फर्स्ट वन। सो जैसा बोलते हैं कि टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल में इट वाज नॉट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, बट इट persevered, remained true its purpose. It may be the 15th electric vehicle company, but it's become the largest. और गूगल सर्च इंजन भी पहली सर्च इंजन नहीं थी, उसके पहले 10-20 सर्च इंजन आ गई, बट गूगल लगा रहा। गूगल मैप के पहले गार्मिन था, हमारे को हम गूगल मैप देखते हैं तो गार्मिन था, बट गार्मिन हमने यूज किया हुआ है, और गार्मिन ने कभी सोचा नहीं कि मैं ये बनाऊं। एंड गूगल मैप के पहले बहुत और मैप्स आए थे, एंड सब हार गया। आज गूगल उसके पीछे आगे निकल गया। सो be something which you can make vision, contribute to the society, because हम ये अर्थ पे आए हैं, हम क्या करके जाएंगे, which people will remember us in the future, हमको वो करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय आपका हमारे साथ शेयर किया, इतने आपके अच्छे वैल्यूएबल इंसाइट्स और लर्निंग शेयर किए। बिफोर वी कंक्लूड सर, एक क्विक रैपिड फायर राउंड है, इफ यू डोंट माइंड। यस आई एम वेरी हैप्पी। टी और कॉफी? टी, ओनली टी। डॉग और कैट? Dog. I have 2 dogs at home. Oh wow, nice. Book or podcast? Book. I am 56. मेरा बेटा only listens to podcast, and he is a very avid listener of podcast. But I am only books. Okay. अच्छा sir, fill in the blank. Textile industry is dash. Having a great future. Okay. If you were asked to create a tagline for chemical industry, what would it be? Something which can change the world. Oh wow. And any business leader or person that you really admire the most, and why? The Tatas are, our inspiration. Azim Premji is something we have to learn from, giving back to the society. Asian Paint as a company is something which we admire, creating brands which nobody can touch, even Delight. एंड एग्जीक्यूशन में रिलायंस, धीरूभाई ने सिखाया हमारे को सबको, और मुकेश जी ने, कि भाई एग्जीक्यूशन इज द की। वाओ सर, आई थिंक आपने इंडियन इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के लीडर्स को बहुत अच्छे से समराइज किया, रेंजिंग फ्रॉम से ब्रांडिंग टू एग्जीक्यूशन। राइट। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर हैविंग यू हियर। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। टेक केयर सर, थैंक यू। आशा करते हैं कि आपने इस एपिसोड से बहुत सारे बिजनेस और लाइफ रिलेटेड पॉइंट्स नोट किए हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो हमें ज़रूर फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। आप टेक्सप्लेनर स्टोरी स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए टेक्सप्लेनर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।